जिंदगी में दुख दर्द तो होते ही है ना, लेकिन क्या जिंदगी को रोकर गुजारा जाना चाहिए या हार कर या फिर खुद को खत्म कर लेना चाहिए? जानते हो, लोग हमारा फायदा कब उठाते हैं? जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हम ये दिखाते हैं लोगों को कि हम अब थक चुके हैं, हार चुके हैं। हीरा, यार क्यों मेरी हर बात को इग्नोर कर देती हो तुम? क्या है यार तुमको? हीरा मोबाइल पे मसरूफ थी। अरसल क्या हुआ है अब? हीरा, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? टाइम देखो, रात के 10 बज रहे हैं। हीरा मोबाइल साइड पे रखकर बोली, अरसल मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, समझे? मुझसे खाना नहीं बनाया जाता। अरसल टाई खोलते हुए बोला, हीरा मेरी जान, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, अभी क्या हो गया है तुमको? अब ऐसा क्यों करती हो? हीरा मोबाइल लिए रूम से बाहर चली गई। अरसल मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अरसल किचन में गया, मैगी बनाने लगा। भूख लगी हुई थी। हमारी मोहब्बत की शादी है, सब कुछ तो ठीक था 1 महीना पहले तक। अब हीरा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैगी बनाकर खाने के बाद टीवी हॉल में बैठ गया। इतने में फोन की घंटी बजी। अमेरिका से कॉल थी। अरसल का भाई, भाभी और अम्मी अब्बू वहीं रहते थे, लेकिन अरसल पाकिस्तान में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन जिससे मोहब्बत की थी, निकाह किया था, वो अब नासूर बन रही थी। माँ ने पूछा, अरसल बेटा कैसे हो तुम? अरसल ने सबसे बात की, फिर अपने भाई को कहने लगा, भाई हीरा बहुत बदल गई है, वो मेरे साथ अब अच्छा सुलूक नहीं कर रही। भाई ने पूछा, अरसल खैरियत है ना? अरसल ने सब कुछ बताया। भाई, हीरा ना तो अब खाना बनाती है और ना मेरे कपड़े साफ करती, वो अजीब तरह की हो गई है अब। भाई हैरान था, लेकिन अरसल तुम दोनों तो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे ना, फिर अब क्या हो गया है? अरसल वो तुम्हारी बीवी है, पूछो उससे, कुछ तो होगा ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है। भाई आपको क्या लगता है मैंने नहीं पूछा होगा? भाई 1000 बार पूछ चुका हूं, लेकिन वो कुछ बताती नहीं, बस झगड़ा करती रहती है, लड़ती है मुझसे। भाई ने हौसला दिया, अरसल कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ वो समझ जाएगी, तुम परेशान ना हो। अरसल ने घर में एक नौकरानी रख ली, जो उसके लिए खाना बनाती, अरसल के कपड़े वगैरह वॉश कर देती। हालात ऐसे होने लगे, हीरा और अरसल ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी। अरसल हीरा के लिए पैसे उसकी अलमारी में रख देता। अजीब तमाशा था, वो दोनों एक ही छत में रहते हुए हमसफर एक दूसरे के लिए अजनबी से हो रहे थे। हीरा एक बड़े बाप की औलाद थी, उसके भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अरसल का दिल बहुत जलता था। घर आना, हीरा बात तक ना करती, बस जैसे वो मजबूरी में साथ रह रही हो। एक दिन अरसल पास गया, हीरा सो रही थी। अरसल की आंखें भीग गई थीं। हीरा, पागल क्या हो गया है तुमको? हम में कितनी मोहब्बत थी ना, हम तो एक दूसरे के बिना एक पल ना रह सकते थे। याद है ना जब कभी हमारी बात ना होती तो तुम कितनी बेचैन हो जाया करती थी। फिर क्या जुर्म हो गया मुझसे जो इतनी बेरुखी कर रही हो? हीरा के चेहरे को चूमने लगा, फिर खुद को रोक लिया, दूसरे कमरे में सो गया जाकर। जब बर्दाश्त ना हुआ, हीरा का हाथ पकड़ना चाहा। हीरा ने हाथ छुड़ा लिया। अरसल उदासी में बोला, हीरा मेरी जान क्या हो गया है आपको?
इतनी बेरुखी, इतनी बेपरवाही, आखिर क्यों? हीरा अरसल की तरफ देखकर बोली, अरसल मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, बस इतना है कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं रही। अरसल ये बात नहीं है कि आप बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ना जाने क्यों मेरे दिल से उतर गए हैं। अरसल कांपती आवाज में बोला, हीरा कोई तो मेरा गुनाह होगा ना जो तुमको मुझसे मोहब्बत नहीं रही। हीरा उठ के दूसरे कमरे में जाने लगी। अरसल कभी कभी बिला वजह किसी से नफरत हो जाती है और हमारे मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अरसल हीरा से बहुत मोहब्बत करता था, वो अपना वजूद भूल चुका था, सब कुछ हीरा थी उसके लिए। हीरा मेरी जान, तुम कहो तो ये घर, ये गाड़ी, ये जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ऐसे बातें ना करो प्लीज। हीरा गुस्से से बोली, अरसल प्लीज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर यही है मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर ना करो प्लीज। हीरा वहां से चली गई। अरफा मेरा फोन क्यों काट रही हो बार बार? अरफा गुस्से से बोली, मुबश्शिर भाई आपको क्या है, क्यों मुझे फोन कर रहे हो? मुबश्शिर हंसते हुए बोला, भाई ना बोल मुझे। मुबश्शिर अरफा के चाचू का बेटा था। मुबश्शिर अरफा से कहने लगा, सुन ना, मैं 5,000 रुपए दूंगा एक रात के लिए, मान जा मेरी बात। अरफा ने मोबाइल दीवार के साथ मारा और तोड़ दिया। अरफा बेबसी में रोने लगी। जानते हो, एक हादसे ने उसे बदकिरदार बना दिया। ना किसी से मोहब्बत की, ना घर से भागी, ना किसी को चाहा, ना किसी के साथ कोई गुनाह किया, फिर भी वो बदकिरदार हो गई थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो इंसान को मौत से सजा देता है। अरफा के माँ बाप भी उस पर यकीन नहीं करते थे। एक भाई था, वो भी शराबी, जो बस चले तो बहन को शराब की खातिर बेच डाले। अरफा 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। वो अल्लाह के सामने रो रो कर मौत मांगा करती थी, ऐ अल्लाह मैं थक गई हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है क्या भला? मेरे माँ बाप मुझे बदकिरदार कहते हैं, मेरा सगा भाई शराब की खातिर मेरा सौदा कर देता है। अल्लाह जी ऐसे जिंदगी से बेहतर है मुझे मौत दे दो। अरफा अपना दर्द बताती तो आखिर किसको? हर आंख उसे हवस की निगाह से देख रही थी। कजन्स उसे पैसों की खातिर रात गुजारने का कहते थे। वो किसी को ना बता सकती थी, कुछ ना छुपा सकती थी। हाँ, एक बार उसके लिए रिश्ता आया था। लड़का सरकारी स्कूल का टीचर था। अरफा बहुत ही खूबसूरत थी, यूं कह लें बिल्कुल कोई जन्नत की हूर थी। जब मंगनी हो गई, किसी ने उस लड़के की फैमिली को बताया अरफा बदकिरदार है। रिश्ता टूट गया, सब खत्म हो गया। कुछ दिन आंसू बहाए, माँ बाप ने मनहूस कहा, भाई ने गालियां दी। वो तन्हा बैठी अपनी किस्मत पे रोने लगी। अरसल ऑफिस से घर आया। हीरा मैं कुछ दिन के लिए कराची जा रहा हूँ, शायद 5 दिन के बाद घर आऊं। हीरा कुछ ना बोली। अरसल दूसरे दिन चला गया, लेकिन किसी वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया। अरसल घर वापस आया। रात के 12 बज रहे थे। घर की एक चाबी अरसल के पास थी। घर में दाखिल हुआ। घर में ये किसकी कार खड़ी है? अरसल हैरान था। हॉल में दाखिल हुआ। सामने हीरा और उसका कजन हाथ में हाथ डाले सोफे पे बैठे हुए थे। हीरा का सर उसके कजन दानिश की गोद में था। वो नींद बरहना हालत में थे। अरसल का दिल फट सा गया।